नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सेतु अभ्यासक्रम का आज हमारा पहला दिवस। तो छात्रों मित्रों, जो पहला दिवस है, पहले दिवस के अंतर्गत आज हमें जो कविता है, पिछले साल आपने जो कविता पढ़ी थी गांव शहर, उस कविता का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। और यहाँ पर जो कविता दी गई है उसके दो परिच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, वह आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे मैं आपको यह परिच्छेद पढ़कर उसका भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तो यहाँ पर बच्चों जो कवि है, कवि जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, तो इसका भावार्थ हम समझेंगे पहले परिच्छेद के अंतर्गत। वह कहते बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर। इसका अर्थ यह है, कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं कि आज हम देखते हैं कि सारे लोग जो है शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं, शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में जाकर वो बसते जा रहे हैं। और इसी वजह से शहरों का माहौल जो है, मौसम का अर्थ क्या आता है, माहौल, वह माहौल बदलता जा रहा है। वहां पर परिवर्तन इतने जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन जल्दी जल्दी होते जा रहे हैं। हर रोज नए नए परिवर्तन शहरों में होते जा रहे हैं। और इसी वजह से वहां पर जो शहर है वहां पर अब कहते हैं दीदा फाड़े। दीदा का अर्थ होता है आंख। क्या अर्थ होता है, आंख। दीदा फाड़ना मुहावरा आया हुआ है, इसका अर्थ होता है वहां पर अचरज से देखना। तो यहाँ पर जो शहर है इन सारे परिवर्तनों को, इन बदलावों को अचरज से देख रहा है, आंख फाड़े वह देख रहा है। और उसी प्रकार से गांव जो है वह टुकुर टुकुर मतलब टकटकी देखते हुए वहां पर वह गांव इन सारी चीजों को देख रहा है। तो यहाँ पर जो तुलना दी गई है गांव और शहर की, गांव में हम देखते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर शहरों में जाकर बसने की वजह से गांव खाली होते जा रहे हैं। और इसी वजह से गांव में मानो जैसे एक प्रकार से पूर्णता शांति फैली हुई है, सारे लोग शहरों में जाकर बसे हुए हैं। दूसरे परिच्छेद में कवि जो है वह कहना चाहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। इसका अर्थ यह है तिल रखने की जगह नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो शहरों का वर्णन यहाँ पर जो कवि ने किया हुआ है, जैसे गांव के बारे में हम देखते कि गांव कितना खूबसूरत, बिल्कुल शांत सा वहां पर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते दूसरी तरफ, यहाँ पर जो लोग है, गांव के जो लोग है, वहां पर आपको दिखाई दे रहे कि जैसे यहाँ पर कुछ इंसान सोए हुए हैं, कुछ औरतें यहाँ पर खड़ी हुई है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मतलब माहौल जो है बिल्कुल शांत माहौल नजर आ रहा है। और उसी परे उसका ही उल्टा अगर हम देखेंगे शहरों की तरफ, शहर कैसे हुए, ठसाठस भरे हुए हैं। आप देखो कितनी भीड़ है शहरों में। मतलब कवि यहाँ पर वही बताना चाहते कि तिल रखने की जगह नहीं है। अब तिल आपको पता है सब लोगों को कि यहाँ पर उसका आकार कितना होता है, बहुत छोटा सा आकार होता है। और उसी का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, गांवों से जो लोग हैं उनका पलायन वहां पर शहरों में हो रहा है। और इसी वजह से शहर जो है वहां पर लोगों की बस्ती आबादी बढ़ती जा रही है। और इसी प्रकार से लोग यहाँ पर ठसाठस भरे हुए। आप यहाँ पर देखोगे चित्र के अंतर्गत कि शहरों की भीड़ जो है यहाँ पर चलने की मात्र जगह नहीं है। और यही जो कवि है यहाँ पर वह समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरे परिच्छेद में हम देखेंगे कि वह कवि यही बताने का प्रयास करते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तो इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि कवि वही कहना चाहते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर देखा जो शहरों में बहुत सारी भीड़ होती है, जो गांव से जो लोग हैं वहाँ शहरों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर शहरों में बहुत सारी
भीड़ आपको यहाँ पर नजर आती है। और कवि यही समझाना चाहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं, तिल मतलब वो छोटा सा वह एक तिल का दाना होता है। और उसी प्रकार से कवि उसके माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि जो लोग हैं गांवों से शहरों की ओर आकर्षित होते जा रहे, इसी वजह से वहां पर बहुत सारी भीड़ आपको नजर आती है। और इसीलिए कवि ने वह शब्द प्रयोग वहां पर किया है, वहां पर लोग ठसाठस भरे हुए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ आपको इस चित्र के अंतर्गत नजर आती। तो इसी प्रकार से अगर आप दोनों यह जो चित्र देखोगे, शहर और गांव का वर्णन यहाँ पर कवि ने यहाँ पर किया हुआ है कि गांव का माहौल किस प्रकार से होता है आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हो। तथा दूसरा जो चित्र आपने देखोगे यहाँ पर कि गांव में जैसे लोग जो है बिल्कुल सुख शांति और खुशहाली भरी वहां पर जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ वहां पर काम की वजह से लोग शहरों की तरफ आकर्षित होकर वहां पर वह बस जाते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कवि वही हमें समझाना चाहते हैं कि वहां पर लोग जो है वह शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं और उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। इसका अर्थ यह होता है कि वहां पर जो खेत और खलियान जो जैसे मैंने आपको चित्र वहां पर दिखाया, उन खेत और खलियानों में लोग वहां पर काम करने के लिए कोई भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। वहां के खेत और खलियान वहां पर पूरे खाली पड़े हुए, पत्ते झरे हुए। इसका अर्थ जो गांव के लोग जो है वहां पर वह चले गए हैं शहरों की तरफ। जैसे कोई एक पेड़ होता है, जब पतझड़ का मौसम होता है, पतझड़ के मौसम के अंतर्गत जैसे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और कैसा पेड़ सूखा नजर आता है, नीरस नजर आता है, मरुस्थल नजर आता है, उसी प्रकार की अवस्था गांव की यहाँ पर नजर आती है। तो इसी प्रकार से छात्र मित्रों, यहाँ पर कवि ने हमारे सामने इन दो परिच्छदों के माध्यम से जो गांव और शहर की तुलना वहां पर करने का प्रयास किया है और दोनों का वहां पर एक तुलना के हिसाब से वहां पर एक वर्णन किस प्रकार से गांव और शहर में किस प्रकार का फर्क होता है वह बताने का प्रयास किया है।